दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। अमूमन यहाँ का वेदर जो है काफ़ी सुहाना और ठंडा पूरा साल रहता है, लेकिन चुनाव के समय चुनावी गर्मी का असर दार्जिलिंग पर भी पड़ता है। और इस बार हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं। मैल का इलाका है, बहुत ही पॉपुलर एक डेस्टिनेशन है जहाँ लोग आते हैं। दार्जिलिंग अगर कोई घूमने आए और मैल ना आए तो ऐसा नहीं होता है अमूमन, और लोग यहाँ पर बड़े तादाद में पहुँचते हैं। और यहाँ सुबह सुबह पहुँचकर चाय का लुत्फ़ उठाना एक अपने आप में अलग ही एहसास है। लेकिन इस चुनावी मौसम में क्या यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका क्या सोच है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैल के कुछ लोग जो व्यापारी यहाँ पर सालों साल व्यापार कर रहे हैं उनसे हम बात करके उनका मूड समझने की हम कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन। कितने साल से हैं यहाँ पे? 1970। 1970। तो चाय कितने सालों से आप बेच रहे हैं? चाय तो हम 75 से किया। 75। तो आपने इस पहाड़ के राजनीति को भी देखा है, JNLF, फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, अभी फिर अलग अलग पार्टियों का। क्या लगता है क्या बदला है पिछले 30-35 सालों में यहाँ? अभी जस का तसी है, आपको तो नहीं लगा कि बदला। क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या और उन्नति होना चाहिए? उन्नति सब गरीब का उन्नति होना चाहिए। सब गरीब को कमाने खाने का रास्ता देना चाहिए। यहाँ पे एक समय पे बिमल गुरुंग का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। हाँ, तो बिमल गुरुंग तो ठीक है। ठीक है। हाँ, वो अच्छा आदमी है। गरीब का दुख सुख सब समझता था। गरीब को कमाने खाने का रास्ता भी दिया था। सुभाष सिंह भी अच्छे आदमी थे, वो भी गरीब लोग को दुखी को खाने पीने का रास्ता दिए हुए। तृणमूल ने अभी यहाँ पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, गोपाल लामा, तो क्या कहेंगे? अब इस विषय में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आप चाहते हैं ओवरऑल दार्जिलिंग के डेवलपमेंट हो? एकदम बिल्कुल होना चाहिए। ये अपनी बात रखें। हम और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। आप यहाँ पर दार्जिलिंग में कितने सालों से है? आप तो सुबह यहाँ से काफ़ी देर से आप यहाँ पर खड़ी थी। कितने सालों से आप रह रहे हैं दार्जिलिंग में? तो मेरा तो यहीं पर हुआ है बर्थ। बाई बर्थ यहीं पर? हाँ। अच्छा, क्या बदलाव देखा पिछले 15-20 सालों में? बदलाव तो हुआ है, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा। ये बताइए, यशवंत सिंह यहाँ पे 90 के दशक से यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से MP रहा है। इस बार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। क्या लगता है कुछ बदलेगा? ना, आप तो डायरेक्ट बोल देंगे ना। जितना भी MP आया ना, राजू बिष्ट जैसा नहीं आया। इसमें जसवंत सिंह भी था, दूसरा पार्टी भी था, पर हम लोग का जो MLA जो होता है ना संसद भवन, उसमें हम लोग का गोरखा लोग का एक ही आवाज़ उठाया था, राजू बिष्ट ने। हाँ, बस वही अच्छा है हम लोग के लिए। तो यहाँ बिमल गुरुंग अच्छे हैं, राजू बिस्ता ने काम किया है, ये लोगों का अमूमन एक कहना है यहाँ पर। और यहाँ आपका नाम बताएं। मेरा नाम संध्या सुब्बा थामी। संध्या जी, ये बताएं कि कितने सालों से आप दार्जिलिंग में? हम जन्म ही इधर ही हुआ, तो कितना साल हो गया? हम 41 का हो गया है। अच्छा, चाय मिल पाएगा? हाँ, ये लीजिए। दार्जिलिंग में आप आए और चाय का लुत्फ़ ना उठाए, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि पहाड़ में दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। हाँ। लेकिन समय समय पे यहाँ पे राजनीति भी बहुत हुआ है। हाँ। JNLF के समय सुभाष सिंह, उसके बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग आए, फिर बीजेपी के यशवंत सिंह के समय से शुरू हुआ, उनका MP रहा है, और अभी भी राजू बिस्ता यहाँ पर MP है। क्या लगता है कि कौन सा पार्टी आप लोगों के लिए अभी तक काम किया है? तृणमूल कांग्रेस या फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, ये BJP, कौन लगता है? कौन काम करेगा कौन नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक तो हमको ऐसा लगता है कि राजू बिष्ट ने कुछ किया है, क्योंकि वो असेंबली में बोल सकता है, वो सही है, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, गोरखा लैंड का एक डिमांड रहा है यहाँ के लोगों का, आपका क्या ख्याल है? ये तो होना चाहिए, ये तो गोरखा का हक है। जब हम लोगों को बाप, हम लोगों को भाई, हम लोगों को बेटा सड़क में स्थित गोरखा रेजिमेंट में जाकर देश का रक्षा कर सकता है, तो गोरखा लैंड क्यों नहीं दे सकते वो लोग? ये तो होना चाहिए। ममता कह रही है कि तृणमूल को मौका दिया जाए तो तृणमूल भी पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करेंगे। इतना साल तो दिया है, 10 साल में क्या किया है? 10 साल तो दिया है, 10 साल में डेवलपमेंट क्या किया है? कुछ नहीं हुआ पहाड़ में।
हम लोगों को यहाँ चाय तो बिक्री करने नहीं दे रहा है। हम लोगों को इधर में, हम लोग इधर में बैठते हैं, चाय बिक्री करते हैं, यही इसी से हम लोगों का गुजारा चलता है। और हम लोग ये नहीं करेगा तो हम लोग भीख तो नहीं मांग सकते हैं इस उम्र में आकर, दूसरा के पास तो जाकर काम भी नहीं कर सकते हैं। पहाड़ के लोगों का काफ़ी शिकायतें सुनने को मिल रहा है कि पहाड़ में डेवलपमेंट हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है ये तो शायद आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपका नाम बताएं माँ जी। हमारा नाम लक्ष्मीमया गुरुङ। लक्ष्मी जी ये बताएं कि पहाड़ में आप कितने सालों से हैं? हम तो इधर पहाड़ में 30 बच्चर हो गया। 30 साल हो गया। हाँ, क्या बदलाव देखा 30 सालों में? क्या देखेगा, जनरल आया वैसा ही है। वैसे बीजेपी आया, बीजेपी तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। और क्या बोलेगा वो दीदी का पार्टी काम नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग का गोरखालैंड भी नहीं दिया, दीदी बंद कर दिया ना। हम लोग का तो गोरखालैंड देने का उसका काम था ना, नहीं दिया। अच्छा ये जो चुनाव है ये तो आपका दिल्ली का चुनाव माना जाता है, सरकार केंद्र सरकार बनेगी, तो क्या लगता है कि मोदी जी या फिर कोई और पार्टी से इंडिया अलायंस की बात हो रही है जहाँ कांग्रेस और तमाम विरोधी दल मिले हुए हैं, तो किसको आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हैं? हमारा तो लगता है वो मोदी। क्यों? मोदी ठीक लगता है। मोदी ठीक लगता है। हाँ, वही काम करेगा। अच्छा हम आपके पास एक बार और आते हैं कि अब ये दिल्ली का चुनाव है, केंद्र सरकार बनेगा, एक तरफ राहुल गांधी का नाम आ रहा है, इंडिया अलायंस, दूसरे छोर पर नरेंद्र मोदी, किसे आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसे आप प्रधानमंत्री के तौर पे चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों? वो तो बोला है ना, एक एटलीस्ट वो तो बोला है ना कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना बोला है ना। वो तो फुलफिल तो करेगा क्योंकि उसने अपना एमपी यहाँ से उठाया है ना, राजू बिष्ट जी को, है कि नहीं? लेकिन राहुल गांधी या फिर इंडिया अलायंस को लेके वो हमको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता वो हमको। जिसका वैल्यू नहीं है तो हम कैसे करेंगे फिर? वैल्यू भी तो होना चाहिए ना थोड़ा। अमूमन स्थिति है पहाड़ की, पहाड़ के लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं काफ़ी हद तक उन्हें लगता है कि पहाड़ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाया गया है, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें देने के बारे में कहा गया था। खासकर गोरखालैंड एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पश्चिम बंगाल में है, खासकर दार्जिलिंग की बात अगर की जाए, और यहाँ के लोगों को लगता है कि गोरखालैंड बनना चाहिए कि और अलग अलग समय पे, चाहे वो बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब ने वादे तो ज़रूर किए थे लेकिन अभी तक वो वादे वास्तविकता बन नहीं पाई है। और लोग उम्मीद रखते हैं कि आने वाले कोई भी सरकार बने वो उनके डिमांड को सामने रखकर उनके सपनों को पूरा करे। आप एमएलए हैं बीजेपी से जी, इस बार आप निर्दल के तौर पर चुनाव में प्रत्याशी बने। जी, ऐसा ही भाजपा को हमने विश्वास किया हमारे मुद्दे के लिए। उन्होंने हमें एक प्रतिश्रुति दिया था, वचन दिया था कि हमारे मुद्दे पर काम करेंगे, और हमारा मुद्दा अलग राज्य का है। तो 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स हम लोगों ने भाजपा को जिताया। तो उन्होंने 15 साल तक दिल्ली ने हमारे डिमांड के ऊपर कुछ काम नहीं किया। तो इस बार मैंने पार्टी को 2 महीने पहले आगाह किया था कि इस बार आप भूमिपुत्र को दीजिए। इसका 2 वजह था। एक तो हमारे मुद्दे को आगे रखना था क्योंकि यहीं के लोग जो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, बाहर वाले नहीं समझते हैं। दूसरा ये था कि आप यहाँ के लोगों को सांसद बनाना नहीं चाहते हो। 4 बार, एक बार आया चलो ठीक है, एक बार कभी भूले बढ़ के आ गए, लेकिन कंटिन्यू 4 बार आप बाहर वाले देंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस बार भी आउटसाइडर को देंगे तो मैं अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव में उतरूंगा, मैंने कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा रहा है क्योंकि इस बार क्षेत्रीय पार्टी सारे बड़े राजनीतिक दलों के साथ है। अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ बीजीपीएम है तो जीएनएलएफ और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीजेपी का दामन थामाए, तो दूसरे छोर पर अजय एडवर्ड की हमरो पार्टी साथ दे रही है कांग्रेस के। सभी का डिमांड एक ही है कि गोरखालैंड चाहिए, लेकिन ना ही तृणमूल कांग्रेस और ना ही बीजेपी अब तक ऐसा कोई कदम उठा पाया जिससे दार्जिलिंग के लोगों को लगे कि गोरखालैंड आने वाले कुछ सालों में बन सकता है। इसीलिए रोष दार्जिलिंग के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है।
इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार किसी भी पार्टी के लिए यहाँ जीतना बहुत आसान नहीं होगा। लगातार 3 बार बीजेपी ने दार्जिलिंग से अपना खाता खोला है और तृणमूल को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्विन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, दार्जिलिंग।